नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सर्च। आज हम आपको एक जरूरी एहतियात और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि चूंकि लगातार गर्मी के दिनों में ये खबरें आती है कि कार में आग लग गई या कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई या फ्यूल टैंक लीकेज हो गया। तो आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आप अपनी कार से कैसे एहतियात, इन बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी सेफ्टी और आपकी कार की सेफ्टी दोनों जरूरी हो सके। कल राजनांदगांव खैरागढ़ रोड पर एक घटना होती है बीती रात को। 5 लोग जिंदा जल जाते हैं। कुचर परिवार है और 3 बेटियां उनके और सुभाष कुचर जी और उनकी पत्नी, पांचों की मौत हो जाती है एक सड़क दुर्घटना में। दरअसल अल्टो कार होती है और वो कार जो है पुलिया से टकराती है। टकराने के बाद पलटी भी मारती है। पलटी मारने के दौरान आग लगती है और आग के दौरान उसमें जो भी लोग रहते हैं, 5 लोग, जो 5 लोग थे, उन पांचों की मौत हो जाती है। इस घटना ने सबको झकझोर करके रख दिया है कि आखिर कैसे एक कार एक्सीडेंट में 5 लोग जिंदा जल जाते हैं। आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो जाती है कि पांचों को मौका भी नहीं मिला कि कोई बाहर निकल पाए और कोई बच भी क्यों नहीं पाया उस घटना में। जिंदा जल कैसे गया एकदम से, कोई मौका नहीं, किसी को बचने का मौका नहीं दिए। तो कल हमने इस पर वीडियो भी डाले, न्यूज भी बनाई। तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि आखिर एक कार कैसे, जो 1 साल पहले खरीदी जाती है, आई थिंक अप्रैल की गाड़ी थी, वो अप्रैल 2021 की गाड़ी थी, जैसे हमने सर्च किया उसके बारे में। तो 1 साल पहले गाड़ी खरीदी हुई थी और 1 साल अभी ठीक कल परसों एक्सीडेंट होता रात में और वो गाड़ी जल जाती है। जलने के दौरान 5 लोग जिंदा जल जाते हैं। ये बड़ी दुखद घटना थी कल की और इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर दिया, देश को झकझोर कर दिया था कि आखिर कैसे हुआ। तो हमने सोचा कि एक अवेयरनेस वीडियो उस घटना के बिहाफ में हम एक लोगों को जागरूक करें। चूंकि गर्मी का दौर है, हर दूसरे व्यक्ति के पास, तीसरे व्यक्ति के पास आज के दौर में कार है। तो हम एक गैरेज पर आए, सुपेला गैरेज में। सुपेला टाटा शोरूम के पीछे में गैरेज है और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, आनंद विश्वकर्मा, कारफाई.in के फाउंडर, एडिटर है, डायरेक्टर है। और वो कार को काफ़ी करीब से, काफ़ी अरसे से, नज़दीक से देखते हैं, जानते हैं। हर कार के बारे में उनको एक जानकारी है। तो हमने सोचा उनसे अच्छा कौन होगा जो एक एक डिटेल पर बात कर सके कि भाई कार की ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, ऐसी कौन सी चूक है जिस पे आपको भारी पड़ सकती है। तो हम बात करेंगे। आनंद, पहले ये बताइए कि कल की घटना आपने देखी होगी, आपने देखा होगा, वीडियो भी आपको मैंने शेयर किया था। नज़दीक से देखने के बाद क्या कुछ लग रहा है कि क्या हुआ होगा उस घटना में? नज़दीक से देखने से ये मालूम चल रहा है कि जो गाड़ी वाहन पे जो आग लगी है वो रगड़ की वजह से लगी है। अक्सर क्या होता है, जब गाड़ी किसी पत्थर जैसे चीज से या रास्ते में जो पुलिया था उसे जब वो टकराई है तो उस पे एक रगड़ हुआ है। और रगड़ में जब गाड़ी टकराई है तो गाड़ी का जो फ्यूल सिस्टम है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से जो गाड़ी पे फ्यूल था, मीन्स पेट्रोल था, वो यहाँ वहाँ गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फैल गया, है ना। और जब वो रगड़ से स्पार्क हुआ है, मेटल और रॉक, पत्थर और मेटल के बीच में जब रगड़ हुई है, उससे जो स्पार्क हुआ है, उस वजह से उस चिंगारी से गाड़ी पे आग लग गई है, गाड़ी में आग बढ़ गई। और जो कि पेट्रोल खुद में एक अति ज्वलनशील पदार्थ है, तो उस पे बहुत जल्दी आग बढ़ जाना वो एक कॉमन चीज है। कल इस घटना से जुड़े जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, आज अखबारों में हमने पढ़ा कि वो भी ये चीज बता रहे थे कि कल जो गाड़ी पुलिया से टकराई, टकराने के बाद उनके फ्यूल टैंक लीकेज हुआ होगा। फ्यूल टैंक लीकेज होने के बाद गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुई पलटने के दौरान और आग लगी चिंगारी के तौर पर, वो भड़क गई और उसके बाद उसको बुझाना नामुमकिन था उस जगह पर। बिल्कुल नामुमकिन, क्योंकि पेट्रोल, जैसा आप जानते हैं, पेट्रोल एक हाईली फ्लेमेबल लिक्विड है, तो उस पे तुरंत पे काबू पाना संभव नहीं होता है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी वाहन में क्षमता से अधिक पेट्रोल डलवा लेते हैं। खासकर गर्मी के मौसम में ये नहीं करना चाहिए। क्षमता से अधिक, या हो सके तो पेट्रोल कम से कम रखें गाड़ी में गर्मी के मौसम में। कई बार क्या होता है कि गर्मी के मौसम में ये भी होता है कि जो वायरिंग्स होती है कार की, वो गर्मी में आपस में चपकने लगती हैं, गर्म होकर पिघल के चपकने लगती है। उस वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना। उस वजह से भी घटना में भी ये माना जा सकता है कि जो फ्यूल टैंक था वो लीकेज हुआ होगा। हाँ, अंदर शॉर्ट सर्किट हुई है और गाड़ी लॉक थी, आई थिंक, इसीलिए कोई निकल भी नहीं पाया, वो बेसुध रहे होंगे जो एक्सीडेंट होने के बाद। बिल्कुल, इसके लिए तो मैं
आप सभी से ये आग्रह करता हूं कि आप अपने परिवार में मौजूद महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ये आप एजुकेशन दीजिए कि कभी आपातकालीन स्थिति में आप अगर किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं तो आपको कार से बाहर कैसे निकलना है, ये आप अपने फैमिली में अपने सभी मेंबर्स को सिखाइए, है ना। कल हो सकता है कि जो घटना थी, खैरागढ़ की घटना थी, उसमें एक्सीडेंट होने के बाद सब बेसुध हो गए होंगे, हो सकता है इसलिए रिएक्ट नहीं कर पाए। लेकिन एक हाथ बाहर निकला था सामने वाली सीट पे, ड्राइविंग सीट की जो बगल पे सीट थी, उस पे एक हाथ बाहर निकला था। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्रयास किया होगा निकलने का। बिल्कुल ये तस्वीरें देख पा रहे थे हम। बिल्कुल जब गाड़ी जब वाहन पे आग अपने बहुत जोर पे था, तब क्या होता है, जब ग्लासेस होते हैं ना वो बहुत हाई टेम्परेचर या बहुत तेज आग से ना ग्लासेस टूट जाते हैं। तो हो सकता है कि उनके फंसने के बाद जब गाड़ी पे आग बढ़ गई होगी तो जो ग्लासेस है वो टूट गए होंगे, तो उस वक्त उनके हाथ जो है हो सकता है कि उस बीच में वो। अच्छा, अब ये चीज बताइए मुझे कि हर किसी के पास कार है, हर दूसरे तीसरे व्यक्ति के पास कार है। अगर वो अपनी कार को देखे कि गर्मी के दिनों में उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनकी गाड़ी है, आग ना लगे उनकी गाड़ी पे और कोई वो ना हो, कोई डिस्ट्रॉय ना हो, तो क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले बात ये बताइए कि शुरुआत से बताइए कि गाड़ी जब घर से निकाला तब क्या कुछ देखे सुने? गर्मियों के मौसम में तो पहली तो यही बात है कि आप कभी भी फ्यूल टैंक फुल ना रखें, कम ही रखें। गर्मी के दिनों में टंकी भर ना भरे। बिल्कुल बिल्कुल ना भरें, जितनी जरूरत हो उतना ही रखें, ठीक है ना। और हम दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं तो गर्मियों के मौसम में गाड़ी का तापमान, जो कि इंजन का तापमान उसके फ्रिक्शन की वजह से हमेशा ही ज़्यादा होता है, और गर्मी की वजह से वो और भी हाईली टेम्परेचर में वो हाई हो जाता है। तो आप गर्मी के मौसम में अपने इंजन का खास ख्याल रखें। किन बातों को देखना बताइए? इंजन में अगर बोनट खोलते हैं तो बोनट में हम कहाँ देखें, क्या देखें? क्योंकि सबसे शुरुआत यही करते हैं, बोनट से करते हैं हम, कि हमने गाड़ी रखी है, वैगनर कार है ना, और इस कार में आई थिंक ये सब मारुति सुजुकी गाड़ी जो इंजन होते हैं लगभग सेम टाइप के ही रहते होंगे। बिल्कुल हाँ, मारुति सुजुकी के कुछ 3-4 वेरिएंट्स हैं इंजन में, के सीरीज है या आईवी टेक है, वीटेक वगैरह है। तो इस पे आप बोनट खोलने के बाद क्या देखना चाहिए? बिल्कुल, बोनट खोलने पे आप हमेशा पहले देखें, यहाँ पे रेडिएटर मिलेगा आपको। ये रेडिएटर है, ठीक है जी, ये रेडिएटर है ना, और ये कूलेंट का बॉक्स है। आप इसका ख्याल रखें कि इसमें कूलेंट प्रॉपर आपकी गाड़ी में है कि नहीं, क्योंकि कूलेंट वो एक लिक्विड होता है जो आपकी गाड़ी के इंजन की टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना। इसके बाद आप ये ख्याल रखें कि ये जो रेडिएटर है ना, इसके सामने आप अक्सर देखेंगे हर कार में कि इसके सामने में ये आपको जालीनुमा एक ब्रैकेट मिलता है। वो इसलिए मिलता है ताकि चलती गाड़ी में जो एयर है वो रेडिएटर को से पास होते हुए जाए, हाँ, ताकि वो ठंडा करे। तो आप इस पे कभी भी कोई हैवी एक्सेसरीज ना लगाएं बम्पर्स पे, जिससे वो एयर पासेज ब्लॉक हो, ये कभी ना करें इस रेडिएटर पे। और दो महत्वपूर्ण बातें, रेडिएटर और कूलेंट का ध्यान रखना है। और रेडिएटर, और समय समय पे रेडिएटर की सफाई भी बहुत जरूरी है। कुछ केमिकल सर्विसिंग में ले जाते तब गाड़ी कर ही लेते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप पुरानी गाड़ी जैसे 4-5 साल पुरानी होगी तो वो सर्विसिंग नहीं कराते, लोग धो लेते खुद ही। हाँ, तो इस उनके लिए भी है, उनके लिए भी बाजार में रेडिएटर क्लीनर आता है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी ले सकते हैं। और वो आप उससे आप अपने रेडिएटर को हमेशा साफ रख सकते हैं। रेडिएटर जितना ज्यादा साफ रहेगा वो उतनी अच्छी टेम्परेचर की कूलिंग करेगा इंजन की, ठीक है ना। और क्या बातें हैं जो जरूरी है, जो लोगों को जानना चाहिए? कभी भी अनऑथराइज्ड मैकेनिक्स या जो मैकेनिक्स नए होते हैं जिनको अनुभव नहीं होता है, उन मैकेनिक से अपनी गाड़ी का कोई काम ना करवाएं। कोशिश करें कि आप अधिकृत जो सर्विस स्टेशन है आपकी कार की, उससे ही करवाएं। डोर लॉक के बारे में बता रहे थे थोड़ी देर पहले, हाँ ना, डोर लॉक के बारे में आप बता दीजिए कि अगर गाड़ी लॉक है और खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो उस डोर लॉक से कैसे वो निकल जाए तत्काल, उसके लिए क्या सिस्टम होते हैं? और एक हमने शायद आपने बताया कि कांच तोड़ने का भी एक वो है, इसमें सीट पे ऊपर रखा रहता है। आप अगर देखें, ये लगी होती है, ये इस तरह लगी होती है। और जब आप इसको जब भी कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति होती है जहाँ पे आपको
कांच तोड़ के तोड़ना बाहर है, निकलना बाहर पड़े। निकलना है, दरवाजा नहीं खुल रहा है, बिल्कुल लॉक चाहे हो वो गया। पानी हो या फिर किसी हम्म। बीच में हो। जनरली क्या होता है कि जब भी एक्सीडेंट एक्सीडेंट जब भी जिस समय होता है, गाड़ी अपने आप को सेंट्रली पूरी लॉक कर लॉक कर लेती है। लेती है। हाँ, उसके सारे सेंसर जाम हो जाते हैं वहाँ पे। तो हो सकता है कि उस समय आप अपनी दरवाजे ना खोल पाएं, ये भी हो सकता है कि आप अपने सीट बेल्ट ना खोल पाएं। तो उस स्थिति में आप अपनी कार में हमेशा अ, या तो कैंची नुमा कोई धार नुमा चीजें औजार रखें, रखें। औजार रखें हमेशा गाड़ी में, कि अगर ऐसी परिस्थिति में आपका सीट बेल्ट नहीं खुल रहा है तो उस सीट बेल्ट को आप काट सकें, है ना। कांच तोड़ना है तो उसमें कांच कोई रॉड, तोड़ना बड़ा है रॉड तो रखें। कोई एक रॉड हो या हथौड़े लोहा नुमा नुमा। हो, या इजली साइट्स वेबसाइट्स पे आपको इमरजेंसी ग्लास डोर ब्रेकर मिल जाता है, वो आप अपने साथ हमेशा गाड़ी में रखें कि कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आप अब गाड़ी के अंदर फंस चुके हैं, आपको बाहर निकलना है, तो आप ग्लास को तुरंत तोड़ें और आप तुरंत गाड़ी के बाहर किसी भी तरह बाहर निकले। अक्सर और गाड़ी में कभी भी कोई हादसा होता है या आगजनी जैसे आग लगने की कोई घटना होती है, तो आग लगते ही आप गाड़ी के जैसे आपको महसूस हो रहा है कि गाड़ी के अंदर से जलने की बू आ रही है या कोई दुर्गंध आ रही है जो कि सामान्य नहीं है, तो आप तुरंत गाड़ी की इंजन ऑफ कीजिए और गाड़ी से बाहर निकलिए और गाड़ी से 100 फीट की दूरी बना के रखिए, दूरी बना के आप खड़े हो जाइए। अक्सर ये देखा जाता है कि गाड़ी में अपने खबरें आती है हम लोग के पास में, लोग देखते भी है कि शॉर्ट सर्किट से ज्यादा आग लगती है। बिल्कुल। तो लोग समझ नहीं पाते कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट कैसे, तो ये तो वायरिंग की वजह से होता होगा, है ना। बड़ी रीजन तो बड़ी वजह जो है वायरिंग। वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होना ये कॉमन समस्याएं हैं। वायरिंग को लेके क्या कुछ करना चाहिए? वायरिंग के लिए कभी भी, इसके लिए पहली प्रिकॉशंस ये हैं कि आप कभी भी अनऑथराइज्ड मैकेनिक्स या इलेक्ट्रिशियन से अपनी गाड़ी काम ना करवाएं। वो क्या है कि हम लोग क्या सस्ते के चक्कर में किसी सस्ते मैकेनिक के पास जाते हैं और वो उसे ओपन छोड़ देता है या गलती से भूल जाता है, वो वायर खुली होती है, फिर वो कहीं पे टच होके स्पार्क होती है, वो भी एक कारण हो जाता है गाड़ियों में आग लगने का। नई गाड़ी लिए तो उनको तो काफी एहतियात रखने पड़ते हैं, क्योंकि वायरिंग के साथ छेड़खानी हुई मतलब आपकी वारंटी वाला इशू। बिल्कुल बिल्कुल। इस पे कंपनीज ने ऐसा कंपलसरी कर रखा हुआ है कि अगर आप नई गाड़ी में कोई वायरिंग के छेड़छाड़ करते हैं तो वो वारंटी क्लेम नहीं करती। वो उन्होंने जो किया हुआ है वो बहुत ही एक उम्दा इनिशिएटिव है उनके लिए, ताकि लोग उस पे कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन ना करें। आज तो लोग सिर्फ अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन की वजह से ज्यादा मॉडिफिकेशन भी गाड़ी के लिए जो नुकसान भी हो सकता है ना, बिल्कुल मतलब नुकसानदायक है। सेफ्टी के पर्पस। बिल्कुल होता क्या है कि जो इस व्हीकल का एक वायरिंग डायग्राम है, आप देखेंगे तो जो इस पे फ्यूजेस वगैरह हैं या जो इसकी कंजम्पशन है पावर की, वो गाड़ी की बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर होती है। आप अगर उस पे आप बाहर से आफ्टर मार्केट से कोई एक्सेसरीज लगाते हैं, लाइक प्रेशर हॉर्न लगाते हैं या तेज वाली लाइट लगाते वायरिंग से हैं, रिलेटेड जो भी चीजें हैं। हाँ, तो जैसे कोई भी आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट नया लगाते हैं गाड़ी पे, तो उसकी कंजम्पशन जो होती है, जो नए प्रोडक्ट की कंजम्पशन होती है, वो इसके मुकाबले ज्यादा होती है। जब वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होता है ना, तो उसका लोड गाड़ी के सर्किट पे आता है। हाँ, तो तब भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि वहां पे भी शॉर्ट सर्किट हो और उससे आग लग सकती है। ठीक है। और कोई जरूरी बातें जो आप दर्शकों को बताना चाहें कि जरूरी बातें हैं जो गर्मी के दिनों में लोगों को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर हमने खबरें देखी है कि अक्सर गर्मी के दिनों में ही शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबरें आती है। जब भी घर से बाहर कार के साथ निकलें तो पहले आपके ओडोमीटर पे आप देखें। ओडोमीटर पे आपको सारे संकेत मिलते हैं कि आपकी गाड़ी में कोई अगर तकनीकी समस्या है तो वो वहां पे डिस्प्ले कर देता है। बिल्कुल डिस्प्ले कर देता है। गाड़ी हीट हो रही है, हाँ। कूल नहीं गई है। बिल्कुल, आप अपने ऑडोमीटर के हर एक इंडिकेशन के बारे में जानिए कि वो क्यों है, वो क्यों जल रहा है या ये क्यों जलेगा। और अगर आपकी गाड़ी का टेम्परेचर जो है, ऑडोमीटर में टेम्परेचर का मीटर होता है, अगर टेम्परेचर का मीटर सामान्य से अधिक दिख रहा है तो आप उसको तुरंत एक अधिकृत सर्विस सेंटर लेके जाएं। उसकी तकनीकी समस्या को उसकी देखरेख की जरूरत होती है उस समय पे, और कोई फॉल्ट है तो तुरंत सॉल्व करवाएं। ठीक है। तो ये थे आनंद और विश्वकर्मा जो बता रहे थे, कारफाई के जो डायरेक्टर है, फाउंडर डायरेक्टर, वो बता रहे थे कि गाड़ी को कैसे, आप अपनी कार है आपके पास तो कैसे जरूरी एहतियात के दम पर, एहतियात के साथ में आप अपनी गाड़ी की सेफ्टी और साथ में खुद की सेफ्टी भी का भी ख्याल रख सकते हैं।
तो कल की जो घटना है उस घटना ने हमको एक सबक दी कि भाई हमें अपनी गाड़ी के साथ साथ ज़रूरी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो हुआ कल की घटना के बाद तो बहुत अच्छा नहीं हुआ, बहुत दुखद रहा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कि जो ज़रूरी एहतियात वाले वीडियो जानकारी है हमने कोशिश की कि इसके माध्यम से कि हम आपको बता सकें।